हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा's वाईकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे आईसीएसई बोर्ड के केमिस्ट्री का 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें ऑलमोस्ट हमने हाफ चैप्टर को कवर कर लिया है। और आज जो हमारा 8th वीडियो है इसमें एक्सरसाइज 1A तक के सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर आउट करूंगी। बहुत कुछ अब आप लोगों ने सीख लिया है और अब कुछ ही चीज सीखना बाकी है। यदि पहले के वीडियोस आपने ध्यान से देखे हैं, उसका प्रैक्टिस आपने ध्यान से किया है, तो आज का ये वीडियो समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट इज इट? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट मीन्स इट इज shorthand representation of name of a compound by using symbols and number of atoms of each elements present in that molecule. It means यदि मैंने लिखा H2SO4, this is sulfuric acid. Is that clear? अब ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा। अब जहां हम लोग ये लिखते सल्फ्यूरिक एसिड, इतना बड़ा नाम लिखते हम लोग H2SO4 में इसे हम लोगों ने शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट कर दिया, शॉर्टकट मेथड के द्वारा लिख दिया। साथ में इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखने में हमने क्या यूज किया? सिंबल्स यूज किया। किसका सिंबल्स यूज किया? उन सारे एलिमेंट्स का सिंबल यूज किया जो मिलकर इस कंपाउंड को बनाते हैं। जैसे इस कंपाउंड में कौन मौजूद है? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। साथ में किस एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स भी हमने इससे रिप्रेजेंट किया। एंड दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसके डेफिनेशन से ही इसका सिग्निफिकेंस निकलता है। सबसे पहले तो ये रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ अ कंपाउंड। जैसे मैंने H2SO4 लिखा, आप लोगों ने तुरंत समझ लिया इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। यदि मैं H2O लिखूं, आप तुरंत समझ लोगे इट इज वाटर। मैं CO2 लिखूं, आप लोग तुरंत समझ लोगे दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कंपाउंड के नाम को रिप्रेजेंट करता है कौन? मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखकर हमें क्या क्या पता चलता है? तो किसी भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखकर हमें सब कुछ पता चल जाता है कि ये कंपाउंड किस किस एलिमेंट को मिलाकर बना है। जैसे इसे देखकर क्या पता चलेगा? ये कंपाउंड यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन का, सल्फर का एंड ऑक्सीजन को मिलाकर बना है। और क्या पता चलता है? और पता चलता है कि इसमें कितनी एटम्स मौजूद हैं हर एक एलिमेंट के। हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं, सल्फर का 1 एटम मौजूद है, ऑक्सीजन का 4 एटम मौजूद है। क्लियर? और हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है इसका ओवरऑल मास, जो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस है। ये आपको बाद वाली वीडियोस में, यानी जो एक्सरसाइज 1A के बाद जो आपके टॉपिक शुरू होते हैं उसमें आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ना है। तो यानी ओवरऑल इसके वजन के बारे में, इसके मास के बारे में पता चलता है। कैसे? वो जब आप लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। साथ में पता चलता है रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव मासेस ऑफ एलिमेंट्स। हर एक एटम का रेशियो कितना है? अब रेशियो इट मींस मास के हिसाब से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 AMU एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 AMU। ये क्या है? ये इसके बाद वाले वीडियोस में आपको पढ़ना है इसे। तो अगर इन सब के रेशियो को हम लोग निकालें, हाइड्रोजन का मास टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ चूंकि 2 एटम है, एक एटम का मास है 1, तो इसका मास हो जाएगा 2। इसमें तो एक ही एटम है सल्फर का, तो इसका 32 एंड ऑक्सीजन का 16 × 4। क्लियर? ये आपका आ जाएगा 64। यानी इसका रेशियो 2:32:64 आप कट कर सकते हैं 1, 16 एंड 32, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 1:16:32। यही चीज ये कहना चाह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखने के बाद हमें इतने सारी चीजों का पता चलता है।
एंड द लास्ट टॉपिक इज रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव मासेस ऑफ एलिमेंट्स, उसके रेशियोज के बारे में भी पता चलता है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिया है और इसी एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है। आप बहुत ही ध्यान से देखिए और जितना भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके बुक में लिखा हुआ है आप उसे खुद से बनाने का सोचिए और बनाइए, क्योंकि एग्जाम्स में बुक में से यदि आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जितना भी बुक में दिया होता है वो लोग याद करना शुरू करते हैं। आप अपने जीवन में कितना मॉलिक्यूलर फार्मूला से याद कीजिएगा, आप उसे बनाना सीखिए, बहुत ही आसान है ये बनाना। क्लियर? अभी तक आप लोगों को वैलेंसी याद हो गया होगा, कम से कम कुछ ऐसे रेडिकल्स होते हैं जिनकी वैलेंसी याद रखनी चाहिए, और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि कैसे वैलेंसी निकाला जाता है कुछ एलिमेंट्स का। तो आपको वो याद रहे ना रहे आप उसे निकालना जानते ही हैं। साथ में जैसे कुछ पॉली एटॉमिक आयंस, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, इसकी वैलेंसी आप लोगों को बच्चे याद रखनी पड़ेगी। ये मजबूरी है आपके साथ, कुछ ट्रिक है, कुछ याद रखना ही पड़ेगा। चलिए सोडियम क्लोराइड हम लोग शुरू करते हैं पहले कुछ सिंपल से। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जैसे नाम से हम लोगों को पता है तो सोडियम पहले है, क्लोराइड यानी क्लोरीन। ये मैंने जब आयंस पढ़ाया था तो बताया था आइडिईआइड लग गया, इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज्ड आयन है। और ये है कौन? क्लोरीन। ऑक्साइड, ऑक्सीजन। क्लियर? तो इस तरह से आपको याद या ट्रिक है ये समझने का, आप इसे समझिए। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला के लिए बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, मैं इजी वे में धीरे धीरे आपको बताती जाती हूँ। दोनों का आपको लिखना है सिंबल, तो आप पहले सिंबल लिखिए इन दोनों का। सोडियम का होता है Na एंड क्लोरीन का होता है Cl। क्लियर? सोडियम की वैलेंसी, अब वैलेंसी यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट इसकी वैलेंसी तो आप आसानी से निकाल भी सकते हो, या फिर मैंने 10 1 2 3 0 इस तरह से करके बताया था, आप वैसे भी निकाल सकते हो। कैसे भी सोडियम की वैलेंसी को सोडियम के नीचे लिख दीजिए एंड क्लोरीन की वैलेंसी को क्लोरीन के नीचे लिख दीजिए। क्लियर? अब इसे कहा जाता है क्रिस क्रॉस, आप इसे क्रिस क्रॉस कीजिए। क्रिस क्रॉस का मतलब सोडियम के वैलेंसी को, वैलेंसी याद रखिएगा, मैंने क्या किया? वैलेंसी। बहुत सारे बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना शुरू करते हैं, नो, आपको क्या लिखना है? उसकी वैलेंसी लिखनी है, नॉट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना है। ठीक है? और इस क्लोरीन के वैलेंसी को आप सोडियम के नीचे लिखिए, तो आपका ये क्या बन जाएगा? Na1Cl1। इज दैट क्लियर? 1 जब कहीं भी कभी भी आए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे 2 to the power 1, इसका क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है? तो उसी तरह से इसमें जहां पर भी 1 आए आपको वो नहीं लिखना है, पहली बात। दूसरा, यदि दोनों सिमिलर आए तो आपको उसे कट भी कर देना है। तो यहाँ पे दोनों हमारा फुलफिल हो रहा है, तो इसीलिए ये बन गया सोडियम क्लोराइड। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया आपको? चलिए अब हम लोग दूसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पहले किसका सिंबल लिखेंगे? एल्यूमिनियम है तो पहले एल्यूमिनियम का सिंबल लिखेंगे Cal, फिर ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। क्लियर? अब क्रिस क्रॉस यानी 3 की वैलेंसी, एल्युमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे और ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्युमिनियम के नीचे हम लोग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? Al2O3। ये दोनों कभी भी कट नहीं सकता, यदि कॉमन किसी से वो इसका कॉमन फैक्टर यदि हुआ तो उसे कट कर देंगे, नहीं है तो फिर उसे एज इट इज छोड़ देंगे, यानी Al2O3
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। है ना बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेंगे, मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O, दोनं की वैलेंसी उसके नीचे क्रिस क्रॉस किया हमने, हमारा क्या बना Mg2O2। अब देखिए 2 2 दोनों कॉमन, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 2, इसे कट कर दिया, हमारा बन गया MgO एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ अब ये तो मैंने कुछ सिंपल बताया, अब मैं 3 बताऊंगी कंपाउंड रेडिकल के साथ या पॉली एटॉमिक आयन के साथ, ठीक है, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट, हालांकि बहुत सारे पॉली एटॉमिक आयन्स हैं आपके पास, बहुत सारे कंपाउंड्स आप बना सकते हो, बट उतना तो संभव नहीं है सारे को बताना वीडियो में, तो मैं ये बता रही हूँ। हाँ, यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को जरूर पूछ सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज दैट क्लियर? तो चलिए सोडियम का पहले हम लोग सिंबल लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड ये बच्चे आपको याद करना पड़ेगा, इसका होता है OH। इज दैट क्लियर? सोडियम की वैलेंसी होती है 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी होती है 1। चूंकि दोनों 1 1 है, हम लोगों ने शुरू से देखा कि 1 1 है, वो कट भी गया, कुछ नहीं बचा, हमारा क्या हो जाएगा सिंपल NaOH। वैसे वैलेंसी आपका पॉजिटिव और निगेटिव में भी रहता है, जैसे सोडियम की वैलेंसी +1, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे उसकी वैलेंसी पॉजिटिव में आएगी, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे उसकी वैलेंसी निगेटिव में आएगी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव एंड निगेटिव आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नेवर नेवर नेवर, कभी भी उसको नहीं लिखिएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? तो अब आपका ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का पहले हम लोग लिखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला SO4, हालांकि यहाँ निगेटिव एंड सो ऑन रहता है, आपको यहाँ दीजिए या ना दीजिए इट डजंट मैटर, उससे मोलिकुलर फॉर्मूला को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप माइनस, यहाँ भी माइनस साइन है, आप दीजिए ना दीजिए इट डजंट मैटर, आपको इस चार्ज से मोलिकुलर फॉर्मूला को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, आप लोग का भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। जैसे आप मैथ्स बनाते हो वैसे आप इसकी प्रैक्टिस हमेशा किया करो, हमेशा मीन्स डेली लेकर के 2 या 3 आयन्स याद कर लिया, आप 2 या 3 फॉर्मूलाज लिख लिया, उससे दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट बैठे रहेंगे। एक ही दिन सोचोगे ना कि मैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री याद कर लूँ, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। एल्यूमिनियम का हो गया 3 एंड सल्फेट का वैलेंसी ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज 2। अब यहाँ तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये कटेगा नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, चलिए लिख के देखते हैं। अरे ये क्या, ये हो गया SO43 है ना, यहाँ तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, दिस इज रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग है। अब सही कैसे करेंगे, तो मैं बता दूं, जितने भी पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जितने भी पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं, यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते समय उसके आगे कोई एक्स्ट्रा नंबर लिखना पड़े, एक्स्ट्रा नंबर मीन्स SO4, 4 इसका अपना नंबर है, बट 3 जो मैंने लिखा वो एक्स्ट्रा नंबर लिखा, तो जब एक्स्ट्रा नंबर लिखना पड़े तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस पूरे पॉली एटॉमिक आयन को ब्रैकेट में लिखेंगे और देन फिर 3 लिखेंगे। क्योंकि मैं आपके सामने नहीं हूँ इसलिए मैं आपको प्रत्यक्ष रूप में नहीं पढ़ा पाती हूँ, ठीक है। तो भाई आप मेरे वीडियोस को ही बार बार देखिए और मेरे हर एक बातों पर ध्यान रखिए, तो फिर गारंटी है इसकी कि आप आसानी से सीख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यहाँ देखिए पॉली एटॉमिक आयन के आगे कोई नंबर मुझे नहीं लिखना था, इज दैट क्लियर?
इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में नहीं रखा, ठीक है। बट यहाँ पॉली एटॉमिक आयन के आगे मुझे एक एक्स्ट्रा नंबर लिखना था, इसलिए मैंने इसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा। आप इस बात पर गौर कीजिएगा। और इस तरह से एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Al2SO4 का होल 3। इसे ऐसे पढ़ेंगे, क्लियर। Al2SO4 का होल 3, ये इसके पढ़ने का तरीका होगा। नाउ द लास्ट वन इज कैल्शियम सल्फेट। चलिए हम लोग तुरंत लिखते हैं कैल्शियम एंड दिस इज सल्फेट। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, 2 2 कॉमन है, ये कट गया, दैट्स व्हाई इट इज CaSO4। देखिए यहाँ कोई एक्स्ट्रा नंबर मुझे इसके आगे नहीं लिखना पड़ा, ये 4 इसका अपना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट नहीं दिया। और इस तरह से हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप इसको देखिए, बार बार देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, क्लियर ना। अब हम लोगों को पढ़ना है नेमिंग ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स के नाम कैसे कहे जाते हैं। वैसे ये सारे जो टॉपिक्स है ना, आप लोग नाम पढ़ते पढ़ते रेडिकल्स का नाम याद करके मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाकर आप इन सारे चीजों को पढ़ना सीख लीजिएगा। बट क्वेश्चन आंसर है, उसमें तो आपको बताना ही कि किस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। तो चलिए जो आपके बुक में है उसे मैं डिस्क्राइब करती हूँ, किस किस तरह के कंपाउंड्स का कैसा कैसा नाम आएगा। बहुत कुछ, जैसे सोडियम क्लोराइड मैंने जस्ट अभी बताया, सोडियम एंड क्लोराइड, ये जस्ट आपका पहला एग्जांपल है। कंपाउंड हैविंग मेटल एंड नॉन मेटल, वैसे कंपाउंड जिसमें कोई मेटल हो और कोई नॉन मेटल हो, जैसे सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम मेटल है एंड क्लोरीन नॉन मेटल है। भाई मेटल नॉन मेटल की पहचान कैसे हम लोग करेंगे, ये जस्ट मैंने बताया था आप लोगों को अपने किसी वीडियो में। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 या 3 रहे तो वो होगा मेटल, और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 to 8 रहे वो होगा नॉन मेटल। चलिए 8 वाला जो है वो तो नॉन रिएक्टिव है, नॉर्मल गैसेस है। तो इसमें हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, मैंने अपने नोट्स में भी इसका शॉर्ट फॉर्म ही डाला है। मेटल का पहले नाम लिखेंगे, देन नॉन मेटल के नाम के साथ सफिक्स IDE आइड लगाएंगे। जैसे NaCl एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम मेटल है एंड क्लोरीन नॉन मेटल है, जिसका नाम कैसे लिखाएगा, सोडियम यानी मेटल का नाम एज इट इज लिखाएगा एंड क्लोरीन का नाम क्लोराइड, IDE आइड लग जाएगा। इज दैट क्लियर। सेकंड है आपका टू नॉन मेटल्स। यदि दो नॉन मेटल्स आपस में मिलकर के कोई कंपाउंड बनाते हैं तब नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट नॉन मेटल जो रहेगा उसका नॉर्मल नेम लिख देंगे। उसके बाद सेकंड के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर। यदि अगले वाले नेक्स्ट वाले नॉन मेटल की संख्या 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ठीक है, 5 है तो पेंटा। इस तरह से हम लोग उसका प्रीफिक्स लगाएंगे एंड देन फिर हम लोग सेकंड वाले नॉन मेटल का नाम लिख देंगे। जैसे PCl3 तो क्या हो जाएगा इसका नाम, पहले वाले का नाम नॉर्मल फॉस्फोरस, ठीक है। यहाँ कितने क्लोरीन है, 3, 3 के लिए क्या करते हैं ट्राई एंड देन फिर क्लोराइड। यहाँ आपको सफिक्स IDE आइड भी लगाना होगा, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। इज दैट क्लियर। थर्ड है हमारा 2 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। अब 2 एलिमेंट्स है और उसके साथ ऑक्सीजन भी है एंड ऑक्सीजन का पोजीशन कहाँ है, एट द एंड ऑफ द मॉलिक्यूल, एट द एंड पे है, ठीक है। तो इसका जो नेमिंग करते हैं, ये इसका नेमिंग डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू और अपॉन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जैसे यदि ऑक्सीजन का नंबर 1 हो, यानी ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन का एक ही एटम हो, तो उसमें सेकंड वाले एलिमेंट के पहले हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे हाइपो, क्लियर। सेकंड वाले एलिमेंट के पहले प्रीफिक्स लगाएंगे हाइपो। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ NaClO। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 2 एलिमेंट है, इसके साथ एक ऑक्सीजन है जो कि एंड पर है, तो लिखेंगे सोडियम
एंड इसके साथ प्रीफिक्स लगाएंगे हाइपोक्लोराइड। हमेशा याद रखिएगा नन मेटल्स जब लास्ट में रहता है तो उसमें हमेशा हम लोग आइड जरूर लगाते हैं हमारा सफिक्स। इज दैट क्लियर? सेकंड, ऑक्सीजन की संख्या जब 2 है और ये भी लास्ट में है और दोनों हमारा एलिमेंट के लास्ट में है तो यहाँ पर हम लोग फिर यहाँ प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे और यहाँ आइड भी नहीं लगाएंगे, यहाँ सफिक्स लग जाएगा आइट, जैसे सोडियम क्लोराइड। इज दैट क्लियर? आइट लग जाएगा। थर्ड केस है हमारा कि जब ऑक्सीजन की संख्या 3 हो, ठीक है, तो इसमें सफिक्स लगाएंगे 8, सोडियम क्लोरेट। फोर्थ है हमारा जब ऑक्सीजन की संख्या 4 हो तब फिर वहां पे क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स भी लगाएंगे एंड सफिक्स भी लगाएंगे। प्रीफिक्स लगाएंगे पर एंड सफिक्स लगाएंगे 8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए NaClO4, तो यहाँ हो जाएगा सोडियम पर क्लोरेट एंड दैट्स इट। इस तरह से हम लोग नेमिंग ऑफ कंपाउंड करते हैं। अभी मैं और कुछ आप लोगों को नेमिंग बताने जा रही हूँ। अब नेमिंग ऑफ सम एसिड्स। एसिड्स का नाम कैसे लिखा जाता है? वैसे तो हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ते सारे का नाम तो याद हो ही चुका है, बट आपके चैप्टर्स में है तो वो तो बताना है। यदि हाइड्रोजन एंड कोई एक नॉन मेटल हो, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ उसके बाद कोई नॉन मेटल वाला कोई एसिड हो, जैसे HCl, HF एंड HBr, इस तरह का कोई एसिड हो, तब हम लोग क्या करते हैं? जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसके आगे यानी उसके प्रीफिक्स में लगाएंगे क्या? हाइड्रो, एंड उसके बाद लगाएंगे इक, सफिक्स लगाएंगे इक एंड फिर एसिड ऐड करेंगे, जैसे HCl, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रो हमने लगाया प्रीफिक्स एंड इक एंड एसिड ये लगाया हमने सफिक्स। इज दैट क्लियर? HF है तो इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इस तरह से ना दूसरी तरह के भी एसिड्स होते हैं। कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें पॉली एटॉमिक आयंस मौजूद होते हैं। पॉली एटॉमिक आयन जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, ठीक है, फॉस्फेट, ये सारे आयंस मौजूद होते हैं। तो इस तरह के जब भी हमारा एसिड आए हमारे सामने तब उसमें हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों का नाम छोड़ देंगे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का नाम नहीं लिखना है। उसके अलावा जो थर्ड एलिमेंट है उसके नाम को लिखेंगे और उसके बाद इक एसिड लगा देंगे, जैसे H2SO4, हाइड्रोजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, सल्फर को लिया, तो सल्फर में हमने क्या ऐड कर दिया? इक और एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरह से हाइड्रोजन को छोड़ा, ऑक्सीजन को छोड़ा, नाइट्रोजन को लिया, नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड एंड फास्फोरस से फास्फोरिक एसिड। ठीक है, यही यदि हाइड्रोजन की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे कम हो तब हम लोग अस लगा देते हैं, जैसे H2SO3, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, OUS, अस लग जाएगा इसमें सफिक्स। इज दैट क्लियर? नाउ द लास्ट इस टॉपिक का लास्ट, नेमिंग ऑफ सर्टेन कंपाउंड का जो लास्ट है वो है कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे H2O जहां भी लिखा जाता है उसे वाटर पढ़ा जाता है, NH3 इसे नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड न लिख के इसे अमोनिया लिखा जाता है। तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिन्हें स्पेशल नाम से जानते हैं, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी फ्रॉम फॉर्मूला। और इसी के साथ फिर मेरे जो वीडियो का जो ये सीरीज है आपके एक्सरसाइज 1A तक का वीडियो आज ही के वीडियो में मेरा खत्म होगा। आप एक्सरसाइज 1A तक का जो भी क्वेश्चंस होगा बनाइएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख करके उस क्वेश्चन को जरूर पूछिएगा। आप कमेंट्स करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो तो टीचर्स को अच्छा लगता है ना। हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी फ्रॉम फॉर्मूला। भाई वैलेंसी तो हमने याद कर लिया, ये कोई बहुत खास टॉपिक नहीं है क्योंकि इसमें आपको कुछ नोन एलिमेंट्स के
कुछ नोन आयंस के यानी पॉलीएटॉमिक आयंस के वैलेंसीज याद रखनी पड़ेगी। और वैसे भी जब फॉर्मूला लिखना था तो हमने तो वैलेंसी याद करना ही था, बिना वैलेंसी याद किए तो हम लोग फॉर्मूला लिख नहीं सकते थे, ठीक है। तो उसी के आधार पर आपको इसमें फॉर्मूला लिखना सिखाया जाएगा। आपके बुक में एक एग्जांपल है NO2 और इसमें बताया गया है कि बताइए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तो उसके लिए हमें कुछ कॉमन एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, यानी इसके आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वेरिएबल वैलेंसीज आप लोगों को पढ़ाया है और वेरिएबल वैलेंसी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, कभी 1 होगी, यानी समथिंग उनकी वैलेंसी चेंज होगी। तो वैसे फिक्स एलिमेंट जिनकी वैलेंसी फिक्स होती है, जिनकी वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती है, वो तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें पूछा कि बताइए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, तो कितनी होगी ये निकालने के लिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी ये आपको याद रखना होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे थे उसी को रिवर्स कर देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हमने लिखा था तो क्या किया था, वैलेंसी को हमने एक्सचेंज किया था। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। स्टेप नंबर 1, पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एंड ये 2 चला आएगा ऊपर, इसके नीचे जब कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब कितना लिखा है 1, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया 1, ऊपर रहे या नीचे रहे इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बुक में ऊपर दिया है, ठीक है। अब ये तो हमने एक्सचेंज किया था, बट हमें ये पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, हाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी हमें यहाँ नहीं पता। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी को 2 करने के लिए इट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब करेंगे तो दोनों को करेंगे, तो फिर नाइट्रोजन एंड इससे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे भी जो नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा N4O2। अब हमारा भाई सेटिस्फाइड हो गया कि ये वैलेंसी जो है ये ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो इसकी वैलेंसी है 4 एंड इन, अब हमारा आंसर तैयार हो जाएगा, इन NO2 वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 and this is your answer। इस तरह से आप वैलेंसी को कैलकुलेट कीजिए। क्लियर? तो आज के वीडियो के साथ आपके चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1A तक का सारा जितना भी टॉपिक्स था वो मेरा क्लियर हो चुका है। आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए, अपने एक्सरसाइज को क्लियर कीजिए, और यदि कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन